नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। वैसे तो मेरे चैनल का हर वीडियो एक नंबर रहता है और इम्पॉर्टेंट होता है, पर फिर भी पता नहीं क्यों मैं क्यों ही बोलता हूँ कि एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में, एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो उसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं आप सब लोगों का बहुत ही ज़्यादा गर्मजोशी के साथ स्वागत करता हूँ। और ये जो वीडियो है आपने ऊपर देखा, जैसा कि थंबनेल देखा आपने, टाइटल डिस्क्रिप्शन देखा है, दिस वीडियो इज अबाउट द रीअकरेंस ऑफ द रीनल स्टोन और उसके इलाज के बारे में हम बात करने वाले। अब आप में से जो लोग मुझे बहुत पुराने समय से फॉलो करते आ रहे हैं, तो अब ऊपर मैं ऊपर जो था आई बटन में लिंक दे रहा हूँ। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, बहुत विस्तृत और बहुत डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ रीनल स्टोन के ऊपर। उसमें मैंने पूरी बात करी है कि रीनल स्टोन क्या होता है, रीनल स्टोन की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, रीनल स्टोन क्यों बनता है, रीनल स्टोन का ट्रीटमेंट क्या है, हमारी स्टोन एग्जैक्टली रीनल स्टोन के केस के अंदर हमारी मेडिसिन काम क्या करती है। तो ऊपर जो कार्ड में उस वीडियो का मैं लिंक दे रहा हूँ रीनल स्टोन का, बहुत बढ़िया, बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो है। पर एक ऐसा वीडियो है कि आप उस वीडियो को देखिएगा ना, तो ये रीनल स्टोन का चैप्टर आपके लिए पूरी जिंदगी के लिए खत्म हो जाना है। तो वो वीडियो मैं बना चुका हूँ, बट ये वीडियो अलग है, बिल्कुल अलग टॉपिक है। इसमें हम बात करने वाले हैं ऐसा हम क्या करें एज अ होम्योपैथ कि रीअकरेंस ऑफ द रीनल स्टोन को हम रोक सकें, उससे बच सकें। क्या होता है रीअकरेंस ऑफ द रीनल स्टोन? आप सब ये बात जानते हैं कि आपने अपनी प्रैक्टिस में और मैंने अपनी प्रैक्टिस में कम से कम 20 10 सैकड़ों बार ऐसे केसेस देखे हैं जब हमारे पास एक बंदा रीनल स्टोन का इलाज कराने आया है और उसने आधी बात करी है, साहब मेरे को रीनल स्टोन हो गया और सर मेरे को यहाँ पे कमर के पास, यहाँ बेल्ट की जगह दर्द हो रहा था राइट साइड में, क्योंकि राइट साइड में मेरे को रीनल स्टोन है और मेरे को सूसू में जलन पड़ी और मेरे को फलाना हुआ, मेरे को कद्दू हुआ, मेरे को लहसुन हुआ। और फिर एंड में वो क्या बोलता है, वो बोलता है और सर मेन बात, इससे पहले भी मेरे को 2 बार रीनल स्टोन हो चुका है, 2 बार मैंने ऑपरेशन करा लिया है और ये मेरे को तीसरी बार हुआ है। अब क्योंकि मैं बार बार एलोपैथी में जाकर के ऑपरेशन नहीं करा सकता, इसके लिए मेरे आपके पास आया हूँ। डॉक्टर साहब कृपया करके मुझे ऐसी दवा दीजिए कि ये जो मेरा किडनी स्टोन आज जिससे मैं ग्रस्त हूँ ये भी ठीक हो जाए और मेरे को आगे से स्टोन होने की टेंडेंसी खत्म हो जाए। इसके जो दो मेरे से जो इल्तिजा कर रहा है, मेरे से दोनों पे वीडियो बन चुका है। पहली जो इल्तिजा है कि ये रीनल स्टोन मेरा ठीक कर दो, उसके ऊपर जो वीडियो बनाया है उसका कार्ड में ऊपर उसका लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें इलाज बताया है कि अगर तुमको आज रीनल स्टोन हो गया है, आपको आज अगर किडनी के अंदर पथरी बन चुकी है, तो आपको क्या करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, आप उसको समझना है। तो ऊपर कार्ड में जो लिंक है उसको क्लिक करिए और वीडियो देखिए। ये जो वीडियो है उसी पेशेंट की सेकंड अल्तजा को लेकर के कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे को ये पथरी वापस नहीं हो, मैं परेशान हो गया, मेरा बहुत पैसा लग गया, मैंने बहुत सफर कर लिया, मैं 2 बार ऑपरेशन करा चुका हूँ। एक सज्जन है उनका 4 बार हो चुका था, 4 बार में से पहले 2 बार उनका ऑपरेशन हुआ था, दूसरी 2 बार उनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हुआ था। बट किसी कारणवश या तो डॉक्टर ने इलाज नहीं दिया या डॉक्टर को, होम्योपैथिक डॉक्टर को पता नहीं था कि किस तरह से रीअकरेंस को रोक सकते हो आप रीनल स्टोन के, या तो उनको ये चीज़ नहीं पता थी या इनने उनको उतना टाइम नहीं दिया, इनकी पथरी निकली, इतने खुश हो गए कि अब बस हो गया, खत्म हो गया, अब कुछ इलाज की जरूरत नहीं है। फलस्वरूप 2 बार ऑपरेशन हो जाने के बाद, फिर 2 बार होम्योपैथी से ट्रीटमेंट होने के बाद इस व्यक्ति को 5वीं बार भी मेरे पास आना पड़ा और उसका दिक्कत वही था, सब वापस पथरी हो गई है, इसको ठीक कर दो और कुछ ऐसी दवा दे दो सर जी, मैं तो साल भर इलाज करा लूंगा कि मेरे को आगे से पथरी ना हो। तो ये वीडियो अपन उस बारे में बात। अब ये टेंडेंसी होती है, क्या इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? क्या होम्योपैथी के अंदर इसको लेकर के हैनीमैन ने, कैंट ने, पायनियर्स ने, होम्योपैथी के जनक लोगों ने क्या कुछ कंसेप्ट हमको बताया है? क्योंकि कंसेप्ट देखिए, मेडिकल साइंस कौन सी है? वो मेडिकल साइंस अच्छी है जो एक्सप्लेनेशन दे दे मेडिकल साइंस में होने वाले घटनाओं का। सीधी सी बात है ना। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में आप पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो? तो फिजिक्स की घटनाओं को आप एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स के लॉ पढ़ते हो। केमिस्ट्री आप क्यों पढ़ते हो? केमिस्ट्री की घटनाओं को एक्सप्लेनेशन करने के लिए आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, वहाँ से आप लॉज पढ़ते हो, रदरफोर्ड लॉ पढ़ते हो, 50 चीज़ें पढ़ते हो। क्यों पढ़ते हो? आप एक्सप्लेन कर सको उसके उस फील्ड में होने वाली चीज़ों को। वैसे ही अगर किसी बंदे को 5वीं बार स्टोन हो रहा है और ये टॉपिक एक मेडिकल फील्ड, मानव विज्ञान का टॉपिक है, तो क्या कहीं पे होम्योपैथी के अंदर इस बात के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल है साहब। और ये एक्सप्लेनेशन है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बताया हैनीमैन ने इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन बताया। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बॉडी का संगठन। बॉडी इसी तरह से बनी है इस पेशेंट की जिसको 5 बार पथरी हुई है।
और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हैनीमैन ने इसको लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन बताया है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्सन? इस बंदे की प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसको 5 बार पथरी हो गई, इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन है। लिथीमिया मतलब जो पथरी को तोड़ने का जो साउंड वेव से या साउंड वेव से पथरी को तोड़ने का ऑपरेशन को लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। लिथो मतलब पथरी, ट्रिप्सी मतलब तोड़ना। वैसे ही कोलेलिथियसिस मतलब गॉल ब्लैडर, कोले शब्द काहे के लिए यूज होता है? गॉल ब्लैडर के लिए। और लिथियसिस मतलब कोलेलिथियसिस, लिथियसिस मतलब पत्थर बनना, लिथियसिस मतलब कॉन्क्रीशन बनना, लिथियसिस मतलब स्टोन बनना। तो जो स्टोन के लिए शब्द क्या होता है? लिथियसिस यूज होता है। इसी तरह से लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो हैनीमैन ने डिस्कवर करा, जिसको ग्रावागल ने डिस्कवर करा, तो क्या होता है लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन? लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन के लोग वो बंदे होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर पथरी बनाने की इन्नेट टेंडेंसी है, वो पथरी बनाएंगे। और ये जो लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन का बंदा होता है, इसकी ये लिथेमिक टेंडेंसी 3 सेक्टर में दिखती है हमको। कितने सेक्टर में? 3 सेक्टर में। पहला सेक्टर होता है किडनी, हम जिसका बात कर रहे हैं ना कि बार बार किडनी में पथरी हो रही है। लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन के पेशेंट के अंदर सेकंड मोस्ट फेवरेट साइड जहां पत्थर बनते हैं, स्टोनेशन होता है, कॉन्क्रीशन या स्टोन बनता है, वो है गॉल ब्लैडर। और जो तीसरा बंदा है, जो तीसरा साइट है, फेवरेट साइट लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन के पेशेंट के अंदर आफ्टर किडनी एंड गॉल ब्लैडर जहां पथरी बन सकती है, वो है जॉइंट। जॉइंट में अब तुम बोलोगे जॉइंट में कैसे पथरी बनती है? भाई जॉइंट में थोड़ी पथरी बनेगी, बनती है। यूरिक एसिड एक सॉल्ट के रूप में तब्दील होता है, जिसको बोलते हैं यूरिक एसिड का सॉल्ट, यूरेट बोलते हैं उसको। और ये जो यूरेट है, इसका डिपोजिशन जॉइंट में होता है, छोटे जॉइंट में, बड़े जॉइंट में। और हैनीमैन ने यूरेट के डिपोजिशन को, गाउट के पेशेंट के अंदर यूरेट के डिपोजिशन को भी लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन का ही कैरेक्टर बताया। और चौथा होता है दिमाग, वहां पे भी पत्थर पड़ जाते हैं, मजाक जो का पार्ट। तो ये 3 साइट होती है, ठीक है। तो एक लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो व्यक्ति होता है, उसका जो शरीर रहता है, उसकी बनावट, उसकी संरचना, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है कि उसका शरीर पत्थर बनाता है। और ये पत्थर जो बनते हैं, स्टोनेशन बनता है, कैलकुलाई बनती है, कॉन्क्रीशन बनता है। ये कॉन्क्रीशन बनाने की टेंडेंसी हम 3 जगह देखते हैं। किडनी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ रीनल कैलिकुलाई, गॉल ब्लैडर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ गॉल स्टोन या गॉल ब्लैडर कैलिकुलाई, और जॉइंट में इन द फॉर्म ऑफ गाउटी डिपोजिशन ऑफ यूरेट ऑफ यूरिक एसिड। आ गई मेरी बात समझ में? ये इसका रैशनल एक्सप्लेनेशन। अब क्या है, अब जहां पे जिस सेक्टर में हैनीमैन ने ये चीज बताई है ना कि लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और ये जिन मेडिसिन में लिखा है, एक्चुअली वही मेडिसिन है जिनको आपको अपने पेशेंट को एक लंबे समय तक देना पड़ेगा। और आप जब ये मेडिसिन उसको लंबे समय तक दोगे तो जमाने भर की है जो कॉन्क्रीशन की टेंडेंसी है, खत्म हो जाएगी। अब जो किडनी का इलाज होता है, किडनी का इलाज पथरी के केस के अंदर, यहाँ पे एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि जो लोग मुझे करीबी से जानते हैं, बहुत करीब से, आप लोगों को पता है मदर टिंचर यूज नहीं करते। एक बड़ा कॉमन सवाल आता है लोगों का, अरे सर आप मदर टिंचर यूज करे बिना पथरी कैसे निकाल देते? तो 2 प्रकार के ट्रीटमेंट हैं एक पथरी के केस के अंदर। अपन किडनी की बात कर लें, किडनी की पथरी की। एक आपके पास पूरा ग्रुप ऑफ द मेडिसिन है, आपके पास कैंथरिस है, बर्बेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर है, आपके पास जो है सार्सापेरिला का मदर टिंचर है, हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर है, जमाने भर की दवाइयां, ये देंगे आप, किडनी की पथरी निकल जाएगी। बट ये लॉन्ग होल्ड नहीं कर रहे हैं। इनमें से कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो जिसके अंदर लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चेक करने की पावर हो। एक दवा है पर वो करेगी नहीं। क्यों? बर्बेरिस वल्गेरिस है, उसके अंदर ये पावर है कि वो लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन के इननेट कैरेक्टर को जाकर के बंद कर सकती है, पर वो यहाँ नहीं करेगी। क्यों? तुम उसको मदर टिंचर में दे रहे हो। तुमने कभी अपना सपने में भी नहीं सोचा कि बर्बेरिस वल्गेरिस 200 पोटेंसी में दे दो। क्यों? अगर आप पोटेंसी में देते हो तो उसका जो एक्शन है वो अलग तरीके से हो, वो पथरी निकालने में भी मदद करती। क्योंकि हमारी जो 3 मेडिसिन है लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन की, या वो 3 दवाएं जिससे हम रीअकरेंस ऑफ द किडनी के स्टोन को बार बार बनना रोक सकते हैं, उसमें से एक बर्बेरिस वल्गेरिस भी है। बट वो सिर्फ उस तरह से तब काम करेगी जब आप उसको पोटेंसी में दो। आप मदर टिंचर में देके सोच लो कि बर्बेरिस वल्गेरिस रीअकरेंस छोड़ देगी, तो नहीं छोड़ेगी, वो बनता ही रहेगा स्टोन। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो जितनी बार पेशेंट आता है वो हर बार बोलता है मैं बर्बेरिस वल्गेरिस पीता हूँ, मेरा किडनी स्टोन निकल जाता है, पर मेरे को फिर से हो जाता है। तो 2 तरीके के इलाज हैं। एक तो इन मदर टिंचरों से आप इलाज कर सकते हो, जो कि पेशेंट को आप ठीक कर दोगे, बट वो कई सालों के बाद आपके पास वापस आ जाएगा। या अल्टीमेटली जब उसको अगली बार पथरी होगी, शायद आपके पास ना है, किसी और के पास जाए, वो ये सोचेगा आपने गलत इलाज करा इसलिए पथरी हो गई वापस।
क्योंकि वो सुन चुका है कि पथरी वापस होती है। अगर तुम्हारे इलाज के बाद उसको वापस पथरी हुई, तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि तुम उसकी नज़र में तुम ठीक डॉक्टर नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा इलाज करा था, तुम्हारे इलाज करने के बाद एक बार पथरी निकली, उसको फिर हो गई। तो दूसरा जो इलाज करने का तरीका है वो डीप एक्टिंग पॉलीक्रस्ट मेडिसिन से हम इलाज करें। उन मेडिसिन से जिन मेडिसिन के ड्रग पिक्चर के अंदर लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन बताया है। वो कौन सी है? वो लाइकोपोडियम है, कल्केरिया कार्बे और बर्बेरिस वल्गेरिस। इतनी सी बात है, बस इतना सा फंडा है। तो अगर आपके पास आपका पेशेंट आया, अब आपको पथरी का इलाज करने के दो तरीके रहेंगे। पहले वो जो तुम्हारे पास आया है, तो तुम ये जो भी सिम्टोमेटिकली जो भी मदर टिंचर निकल रहा है, आप उससे कर दो ट्रीट उसको। मतलब जैसे आप आज की डेट में पथरी के पेशेंट का ट्रीटमेंट करते आ रहे हो सालों से, अगर वो रिजल्ट दे रहा है तो सेम वही काम करो। जब कुछ महीने के इलाज के बाद उसकी पथरी निकल जाए, उसके बाद आपको ये ट्रीटमेंट करना है जो इस वीडियो में बता रहा हूं मैं। ये काय का ट्रीटमेंट है? रीअकरेंस ऑफ द स्टोन को रोकने के लिए कि वापस पथरी ना बने। तो द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द रीअकरिंग रीनल स्टोन टू स्टॉप द रीअकरेंस ऑफ द रीनल स्टोन आर, जो पहली है दैट इज लाइकोपोडियम 30। भाई साहब, लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन लाइकोपोडियम का बताया गया। लाइकोपोडियम का कॉन्स्टिट्यूशन ही लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो लाइकोपोडियम देना है 30 पोटेंसी में। इससे आप अपने पेशेंट को अगर दिन में एक खुराक भी दे दोगे ना, और कुछ महीने दोगे, 2-3 महीने, तो काम हो जाएगा। तो सेकंड मेडिसिन इज, अब ऐसा नहीं है तीनों देना है भाई, पेशेंट देख लेना तुम्हारा। अब इसमें से एक दवा मैं बता देता हूं जो तुमको देनी ही देनी है, वो है बर्बेरिस वल्गेरिस इन द 200 पोटेंसी में देनी है। बर्बेरिस वल्गेरिस तो दो गई आप 4-4 गोली एक बार दिन भर में, बट उसके साथ आप लाइको चूज करोगे या कल्केरिया, जो कि कल्केरिया दूसरी मेडिसिन है, वो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। तो पहली मेडिसिन हो गई लाइकोपोडियम, 30 पोटेंसी में देना है। अगर 2 बार, एक बार या 2 बार भी रिपीट कर दोगे कुछ महीने के लिए, टोटल इलाज 3 से 4 महीने करना है। 4 महीने ट्रीटमेंट करोगे, दूसरी बार पथरी नहीं होगी। पहली मेडिसिन लाइकोपोडियम 30, दूसरी मेडिसिन कल्केरिया कार 30, और तीसरी मेडिसिन बर्बेरिस वल्गेरिस 30 या 200 भी यूज कर सकते हो। 30 करो मैं तो बोलता हूं। तो बर्बेरिस वल्गेरिस आप देंगे ही देंगे। अब लाइको और कल्केरिया कार्ब के बीच में से जो चुनाव है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, क्योंकि इन दोनों मेडिसिन के सिम्टम्स जो रहते हैं ना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं और साफ साफ दिखते हैं। तो आप ये चूज कर सकते हैं। तो इन 3 में से कोई 2 मेडिसिन आपने चूज करी, बर्बेरिस वल्गेरिस प्लस कल्केरिया या बर्बेरिस वल्गेरिस प्लस लाइकोपोडियम। ये आप अपने पेशेंट को 4-4 गोली 1 से 2 बार दिन भर में और 3 से 4 महीने अगर आप दे दें, तो इस बात की आश्वस्तता हो जाएगी, इस बात की वेरिफिकेशन हो जाएगा, और गारंटी है कि उसको अगर 3 बार पथरी हुई है तो आगे उसको अपने आने वाली ज़िंदगी में पथरी नहीं होगी। इस बात का कहीं ना कहीं पूरा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक ये था छोटा सा वीडियो रीअकरेंस ऑफ द रीनल स्टोन के ऊपर, और किस तरह से रीअकरेंस ऑफ द रीनल स्टोन को हम रोक सकते हैं होम्योपैथी से, उसके बारे में। और अब आपसे मुलाकात होगी इस हफ्ते में आने वाले लाइव स्ट्रीम Q&A सेशन में, और अगले हफ्ते इसी तरह से मंडे को आने वाले नए वाले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।